बोधिसत्व और लालची चोरों की कथा। सम्यक आजीविका के अलावा अन्य अनुचित तरीकों से कमाया गया धन बर्बाद कर देता है। एक बार की बात है, महाकारुणिक बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन में विहार कर रहे थे। तब उन्होंने प्रेरक जातक कथा के माध्यम से बताया कि किस प्रकार सम्यक आजीविका के अलावा अन्य अनुचित तरीकों से कमाया गया धन किस प्रकार खुद को ही बर्बाद कर देता है। कहानी इस प्रकार है। काशी में एक गुरुकुल था जिसके गुरु को सिद्ध मंत्र प्राप्त था, जिसकी मदद से वो एक वर्ष में एक बार सोने चांदी रत्नों की वर्षा कर सकते थे। उनके यहाँ उस समय एक बोधिसत्व भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन गुरुजी बोधिसत्व कुछ अन्य शिष्यों के साथ जंगल में चेतीय राष्ट्र की तरफ जा रहे होते हैं। जाते समय घने जंगलों से गुजर रहे थे, तभी उनको चोरों के गिरोह ने घेर लिया और गुरुजी सहित अन्य शिष्यों को बंदी बना लिया और बोले कि जब धन लाओगे तभी हम इन सब लोगों को छोड़ेंगे। इतना सुनकर बोधिसत्व धन की व्यवस्था करने के लिए नगर की तरफ वापस चल देते हैं। तभी गुरुजी को याद आता है कि सोने चांदी और रत्न वर्षा का उचित दिन आज ही है, और ये बात गुरुजी ने चोरों को बताई तो वे बहुत खुश हुए और गुरुजी को नहाने व विपश्यना करने की व्यवस्था कर दी। गुरुजी ने अपने विपश्यना और ध्यान साधना की शक्ति से सोने चांदी और रत्नों की वर्षा कर दी। सभी चोर बहुत खुश हुए और गुरुजी को छोड़ दिया। लेकिन तभी चोरों का दूसरा गिरोह आ गया। चोरों के पहले गिरोह ने कहा कि मुझे सारा सोना चांदी और रत्न इसी साधु ने दिए हैं, तुम भी इससे रत्नों की वर्षा करवा लो। चोरों के दूसरे गिरोह के सरदार ने साधु से कहा, ऐ साधु, मेरे लिए भी रत्नों की वर्षा करो। साधु ने कहा, रत्नों की वर्षा एक साल में केवल एक ही बार कर सकता हूँ। इससे नाराज चोरों ने उनकी गर्दन काट ली और फिर दोनों गिरोह में धन के लिए भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में एक गिरोह के केवल 2 चोर ही बचे। वे दोनों युद्ध से बहुत थक गए थे और दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उन दोनों ने खीर बनाकर खाने का निर्णय किया। दोनों चोरों में बहुत अधिक लालच था, इसलिए एक चोर ने खीर बनाई और अपने हिस्से की खीर खाकर दूसरे हिस्से में जहर मिला दिया। दूसरे चोर ने सोचा कि इसको मारकर मैं खुद ही सारा धन रख लूंगा, और उसने खीर बनाने वाले चोर को मार डाला और भूखा होने के कारण बिना कुछ सोचे ही बची हुई खीर खा गया और वो खुद भी मर गया। जब बोधिसत्व वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार अनुचित तरीके से अर्जित धन ने इन सभी लोगों की जान ले ली। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की अन्य वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।